एवरीवन, फ़हीम इजाज़ है। हम फ़िटनेस प्रोफेशनल। फ़िटनेस के बारे में डिफरेंट वीडियोस मैं आपको भेजता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे जी कि रमज़ान मुबारक के हवाले से लोग बड़ा परेशान हैं जी कि डाइट कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। और रमज़ान के रोज़े रखे आजकल तो लोग कंप्लेन करते हैं जी कि हमें वीकनेस हो जाती है। तो कौन सी चीज़ें हाइजेनिक हैं, कौन सी खानी चाहिए और किन चीज़ों से आपको न्यूट्रिशंस मिलेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, हम आज आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरा पैगाम है दुनिया के तमाम मुसलमानों को, वो जहाँ पे भी बसते हैं, उनको रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें मुबारक हैं। तो लेडीज़ एंड जेंट्स, ख़ास तौर पे जो फैटी लोग हैं जी और जो जिमर्स हैं, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा जी और आपको इस बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने सुबह से लेकर रात तक आम दिनों में रमज़ान से पहले आप जितनी कैलोरीज लेते थे आपने उन कैलोरीज काउंट करनी है। सपोज दैट कि अगर आप 2000 कैलोरीज लेते थे तो आपने उस 2000 कैलोरीज को आपने इफ्तार के बाद से लेकर सुबह से अभी तक मैनेज करना है। अब बात करते हैं जी उन लोगों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है। तो जिन्होंने जी वेट रिड्यूस करना है, अगर वो रमज़ान से पहले 2000 कैलोरीज ले रहे थे तो उन्होंने रमज़ान में 500 कैलोरीज को कट कर देना, यानी इफ्तार से लेके सुबह सहरी तक वो 1500 कैलोरीज लेंगे। और वैसे भी रोज़ा रख के सारा दिन भूखा रहने से उनकी ऑलरेडी जो है ना डाइटिंग हो जाए। अब बात करते हैं जी कि हमने इफ्तार के टाइम क्या लेना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जी कि इफ्तार के टाइम दैट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल थिंग, खजूर एक ऐसी चीज़ है जी कि कहा जाता है तिब में कि एक खजूर में एक रोटी के बराबर ताकत है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सच है कि एक खजूर में एक रोटी के बराबर ताकत है जी। एक खजूर दैट इज़ द सोर्स ऑफ पोटाशियम, दैट इज़ द सोर्स ऑफ कार्ब्स। पोटाशियम से आपके मसल को स्ट्रेंथ मिलती है, कार्ब्स से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और जनाब खजूर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो लिहाजा फैटी हों, जिमर्स हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, बच्चे हों, तो अफ्तार में जी कम से कम 2 या 3 खजूरें बड़ी ज़रूरी हैं। हाँ, अगर शुगर के पेशेंट हैं तो वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, एक खजूर खा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर मीठा भी होता है। और खजूरों के साथ मैं रिकमेंड करूँगा जी, क्योंकि आप सारा दिन भूखा रहते हैं तो आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, बॉडी से न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से लोग कहते हैं जी कि अफ्तार के टाइम हमें बड़ी वीकनेस फील होती है तो हमने इसको रिकवर भी करना है। तो जी आप अफ्तार के टाइम 3 या 4 खजूरें लें। उसके साथ मैं रिकमेंड करूँगा कि जी आप फ्रूट खाएँ। हर फ्रूट में डिफरेंट विटामिन हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आप फ्रूट चाट लें तो मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन, आपको डिफरेंट विटामिन मिलेंगे, उससे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो इट्स क्वाइट बेटर कि जी आप फ्रूट चाट लें। और साथ हमारे यहाँ पे रिवायत है जी कि यहाँ पे मीठे शरबत पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। और हमारी जो एक ईजाद है एशिया में कि जी कार्बोनेटेड वाटर, यानी दूध के अंदर बोतल डाल के पीते हैं। तो ये मेरी बात गौर से सुने, मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि कार्बोनेटेड वाटर, जिसे हम कहते हैं दूध और बोतल का कॉम्बिनेशन, जनाब ये बॉडी के अंदर तेज़ी से कैल्शियम को फिल करता है। तो आपने खजूर, फ्रूट चाट, साथ स्कंजबीन, दैट इज़ बेस्ट थिंग, स्कंजबीन लें जी, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। लेमन बेहद फ़ायदेमंद है जी हमारे लिए, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन सी हमारी स्किन के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कोविड के बारे में, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन B6 ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। तो जी इफ्तार के टाइम अगर आप स्कंजबीन पिएंगे, क्योंकि उसके अंदर लेमन पड़ते हैं, उससे इम्यूनिटी बूस्ट करेगी और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और बाकी मैं रिकमेंड करूँगा बॉडी बिल्डर्स के लिए, एक तो बात मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि एक बात याद रखें जनाब कि जिम आप मजबूरी के तहत ना करें। जिम जो है ये आपका लाइफस्टाइल है, आप जिम को लाइफस्टाइल बनाएं। मैं बीइंग ए कोच, बीइंग ए एथलीट, बीइंग ए बॉक्सर, हम पूरा साल ट्रेनिंग करते हैं। तो जैसे खाना पीना ज़रूरी है, आप जिम को अगर आप पूरा साल अपनी रूटीन बना लें तो आप बिलीव करें आप सारी उम्र फिट रहेंगे, आप हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे। तो वो लड़के लड़कियां जो जिमर्स हैं, जो जिम जा रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रही कि जिम अफ्तार में क्या करें,
तो अफ्तार में वो ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। और जिम जाने से पहले जो जिमर्स हैं, लड़कियाँ और लड़के, वो अफ्तार के टाइम अगर 2 या 3 चिकन कबाब या बीफ कबाब अगर ले लें तो उससे उनको प्रोटीन मिलेगी। और उसके 1 घंटे के बाद अगर वो जिम जाना चाहें तो वो जिम जा सकते हैं। उससे उनके बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन लेवल इतना हो जाएगा कि वो एक अच्छी ट्रेनिंग कर पाएंगे। द सेकेंड वन इज़ दैट कि सेकेंड मील आप का ये है कि अफ्तार के बाद आपने जी 2 या 3 घंटे बाद आप कुछ खा सकते हैं। आप दलिया खा सकते हैं या आप एक सादा रोटी खा सकते हैं या 2 सादा रोटी खा सकते हैं किसी भी सालन के साथ, चाहे वो वेजिटेबल है, चाहे वो दाल है, चाहे वो चिकन है। ये हमारा सेकंड मील है जी। उसके बाद थर्ड मील दैट इज़ इम्पोर्टेंट, हमारा सहरी का। तो मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो सहरी के टाइम कहते हैं जी कि सुबह उठते साथ ही हमसे खाया पिया कुछ नहीं जाता और वो थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी दही खा लेते हैं या कोई आधी रोटी खा लेते हैं। उसके बाद सारा दिन जो है ना उनके लिए रोज़ा गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि जी आप सुबह सहरी के टाइम ज़रूर 1 या 2 सादा रोटी खाएं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके डाइट प्लान पे। जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है वो 1 रोटी खाएं। जो जिमर्स हैं उनको कम से कम 2 रोटी खानी चाहिए साथ किसी भी सालन के। उससे ये है कि उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। सारा दिन टाइम गुजारने के लिए बॉडी के अंदर कम से कम इतना ग्लाइकोजन लेवल हो जाएगा कि वो टाइम जो है ना उनका अच्छा गुजर जाए। फ़िटनेस के बारे में, जिम के बारे में डिफरेंट वीडियोस मैं आपको भेजता रहता हूँ। अभी भी आप व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें और मेरा यूट्यूब चैनल फ़हीम अल्टीमेट फिटनेस ट्रेनर के नाम से